నా मेरे ముఖానికి फेस पे పెట్టు. लाओ కెమెరా और క్లోజ్. क्लोज करो। वेलकम 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 बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहना। आज का वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है, जिसका मैं ट्रेलर का रिव्यू रिएक्शन करने जा रहा हूँ। उसका नाम है कांता। कांता मूवी का आपने देखा होगा, लेकिन ये इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है तेलुगु और तमिल है, हिंदी में नहीं है। तो आज मैं देखूंगा इस ट्रेलर को, रिएक्शन करूंगा, रिव्यू करूंगा और ब्रेक डाउन करूंगा, वो भी हिंदी में। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज होने वाला, बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। और एक बात और, जो इससे पहले मैंने वीडियो डाला था ब्लॉग पे, आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, फटाफट देखो और उसमें देखो क्या है क्या, ठीक है। उसके बाद तुम लोग बताना, उसमें एक ट्विस्ट है लास्ट में, वो देख के कमेंट जरूर करना इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। ఒక కథ ఎప్పుడు చెప్పాలని ఆ కథ ఎరా నిర్ణయిస్తుంది. మోడర్న్ స్టూడియోస్ నీతో ఒక సినిమా చేయడానికి ఒప్పుకుంది. ఒప్పించాను. నువ్వు ఎవరనేది ఈ ప్రపంచానికి తెలియబోతోంది. नॉर्मली से बताइए गया है जो अय्या है, इनका नाम अय्या है, जो बोल रहे हैं इनका नाम अय्या है, मैंने देखा था। तो ये बोलते हैं दलगौर सलमान से, जो टी के महादेवन का रोल निभा रहे हैं, जो एक महान एक्टिंग कलाकार है, राइट। तो ये बोलते हैं ये कि एक कहानी तय करती है कि कब उसे दिखाया जाना चाहिए। आधुनिक स्टूडियो ने हमारे साथ काम करने के लिए हाँ भर दी है और मैंने ही उन्हें मनाया है, ठीक है। और दुनिया देखेंगे तुम कौन, इतना होता है। उसके बाद वो पैर छूते हैं, ठीक है? उसके बाद देखते हैं। మీ శిష్యుడు నట చక్రవర్తి టీకే మహాదేవన్. यानी नॉर्मली इसमें होता ही है, एक खबर, एक फ़ोन कॉल, एवरीथिंग इज सीन। तो अय्या बोलते हैं कौन? तो बोलता है कि आपके शिष्य एक्टिंग के बादशाह टी के महादेवन। उसके बाद देखते हैं। ఈ సినిమా నేను తీస్తాను. మీరు అదొక మూలను కూర్చొని చూడండి. इसमें दलगुर समन जो टी के महादेवन है, वो बात करते हैं अय्या से, क्या किसी स्टेज से बात करना। नॉर्मली देखो वो अय्या से ही बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। मैं एक फिल्म बनाऊंगा, आप इसे कोने में बैठ के देखिएगा। मैं एक फिल्म बनाऊंगा, मैं एक पिक्चर करूंगा या पिक्चर बनाऊंगा, आप इसे कोने में बैठ के देख सकते हो। ఈ సినిమా ఇచ్చే డబ్బు, పేరు, ఖ్యాతి నిన్ను పాడు చేసేశాయి. इसमें ये बोला जा रहा है कि सिनेमा से कमाए हुए प्रसिद्धि और दौलत लोगों को भ्रष्ट कर देता है, ये चीज़ है, ठीक है। बदल के ఈ सिनिमा నేను అనుకున్నట్టే నా క్లైమాక్స్ తో రిలీజ్ అవుతుంది. కట్టుకున్న మన బంధం దేనికి? ये सिनेमा जो है, यानी दलकर सिनेमा ये बोल रहे हैं कि एक ये सिनेमा जो है मैं अपने चुने हुए क्लाइमैक्स के साथ रिलीज करूंगा, भैया से बोल। उसके बाद डायलॉग है, डायलॉग को पीछे करना पड़ेगा। కూర్చొని చూడండి. ఈ సినిమా ఇచ్చే డబ్బు, పేరు, ఖ్యాతి నిన్ను పాడు చేసేశాయి. ఈ సినిమా నేను అనుకున్నట్టే నా క్లైమాక్స్ తో రిలీజ్ అవుతుంది. కట్టుకున్న మన బంధం దేనికి వెనకాడదు. నీతో ఒకటవుదామని వచ్చాను. నాకొక సందేహం. तो नॉर्मली इसमें जो है शूटिंग सेट है, ठीक है, शूटिंग हो रहा है। इसमें के माधवन जो है वो कलाकार है, यानी कि एक्टर है। वो शूटिंग में हीरो बने और हीरोइन जो है उससे उसको प्रपोज करते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं मैंने अपने सारे कामों को छोड़ के, जो डायलॉग था वो बता रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि मैं अपने सारे कामों को छोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तब ये लड़की को बुरा लगता है, वो थप्पड़ मारती ఏది ఎక్కువ అందంగా ఉందంటావు? ఆ చందమామ నీ ముఖారవిందమా? है। ये रोमांटिक डायलॉग था जो उधर को सलमान ने बोला। बोले ये है कि मैं कैसे बताऊँ, अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि अ, सबसे सुंदर कौन है, चंद्रमा या तुम्हारा चेहरा या तुम्हारा फेस, ऐसा कुछ। ఈ అద్భుతమే బాధలో మాత్రమే కన్నీళ్లు వస్తాయని ఎవరు చెప్పారు? ఊహల్లో ఇవి కన్నీళ్లు కావు. చాలా तो ये जो था, ठीक है, ये जो था ये भी एक डायलॉग था, ठीक है।
इसमें जो कलाकार जो हीरोइन है उन्होंने ये बोला कि जो रोते हैं जरूरी नहीं है कि उनके आंखों में दुख होता है या उनके दुख होता है, वो रोते हैं जो रोते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो दुख में होते हैं। मैं हंसती हूँ, मैं हंसती हूँ फिर भी मेरी आंखों में आंसू होता है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला, ठीक है। अब ये सीन ऐसा चलता है कि लोग मतलब टीके माधवन जो है ताली बजाते हैं। చేశారు ఈ అద్భుతమే ఊహించనిదే నాకింత ఏం జరిగినా సరే నీ శ్రద్ధని కోల్పోకుండా నేను ఆశపడిన విధంగా ఈ సినిమాలో నటిస్తానని నాకు ప్రమాణం చే. నాకు మాటివ్వు. నేనే ఒక ముద్దులా వెళ్ళి పడుకున్నా. बोलते हैं कि तुम मतलब चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने रास्ते से मत भटकना। ये कहानी मेरी है, मेरी लिखी है, और जैसे मैं कहूँगा वैसे तुम एक्टिंग करोगी, एक वादा कर मेरे साथ। ఏం జరిగినా సరే నీ శ్రద్ధని కోల్పోకుండా నేను ఆశపడిన విధంగా ఈ సినిమాలో నటిస్తానని నాకు ప్రమాణం చే. నాకు जैसे మాటివ్వు. मैं बोलूंगा वैसे करना। నేనే ఒక ముద్దులా వెళ్ళి వాదా కరు. పడుకున్నాను. అవును, నువ్వు ఒక ముద్దువే. ये पिक्चर का शूटिंग का फिर से आ गया, ठीक है। जैसे दरकर समय बोलते हैं कि मैं मूर्ख था, मैं सो गया था, और हीरोइन बोलते हैं कि हाँ तुम मूर्ख हो, प्यार में बोलते हैं। జరిగిందంతా నాటకం. అయ్యా ఇది మీ సినిమా, మీరు बाप रे बाप, देखो दलकर समय से बोलते हैं ये सब नाटक है, ठीक है। यानी कि ये सब जो चीज़ हो रहा है सब एक फिल्म का शूटिंग है, ठीक है? तो यही बोल रहे हैं कि ये सब नाटक है। उसके बाद वो हीरोइन बोलती है अय्या से कुछ, అవును, నువ్వు ఒక ముద్దువే. జరిగిందంతా నాటకం. ये सब అయ్యా नाटक है। ఇది మీ సినిమా, మీరు చెప్తేనే నేను వింటాను. యాక్షన్. इसमें ये बोला गया कि अय्या ये आपकी द्वारा लिखी हुई कहानी है और मैं आपकी सुनूंगी, मतलब आपकी बात सुनूंगी, ऐसा बोला गया। तो उसके बाद होता है एक्शन। ఇది మీ సినిమా సెట్ కాదు, నా పోలీస్ స్టేషన్. మోహన్ నీ చావు నా చేతుల్లోనే. నిజంగానే అంత గొప్ప నటుడా? भाई साहब राणा का एंट्री हो गया इसमें, राणा का एंट्री हो गया भाई। और राणा का एंट्री होता है तो ये पता नहीं मूवी का हिस्सा है या क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये राणा आते हैं, ठीक है, बोलते हैं ये कोई शूटिंग का सेट नहीं है, ये मेरा पुलिस स्टेशन है। चेंज हो गया क्लाइमैक्स ही क्लाइमैक्स एक्शन होता है। ఇక నుండి ఇది మీ సినిమా సెట్ కాదు, నా పోలీస్ ये कोई सिनेमा का सेट नहीं है, ये మోహన్ నీ पुलिस చావు स्टेशन నా है। చేతుల్లోనే. నిజంగానే అంత గొప్ప నటుడా? ఏంట ఆటలాడుతున్నావా? ये बोलते हैं कि राणा जो है वो बोलते हैं कि ये पुलिस स्टेशन है, ये सिनेमा का सेट नहीं है। दूसरी चीज़ ये फिर जो लड़की होती है, ठीक है, जो हीरोइन वो बोलती है कि मोहन का खून मेरे हाथ हो गया। ये सब पार्ट है एक मूवी का, ठीक है, जो शूटिंग हो रहा है। फिर तीसरा चीज़ ये है कि क्या वाकई में इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा एक्टिंग है, क्या तुम ये मजाक कर रहे हो क्या? आर यू किडिंग मी? मतलब ये मजाक हो रहा है क्या? ऐसा नहीं लगता कि वह मजाक कर रहा है, ऐसा अय्या बोल रहे हैं। देखो देखो ఆయన చూస్తే నా కళ అసలు అనిపించట్లేదు. ఈ సినిమా ఈ రోజు పూర్తవ్వాలంటే ఈయన వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడే. इसमें होता ही है कि इसमें बोलते हैं दरपुर सबक कि ये सिनेमा को ख़त्म करना है तो इस आदमी को यहाँ से जाना होगा अभी इसी वक्त। ये बात हो रहा है अय्या का, यानी कि ये सिनेमा को कंप्लीट करने के लिए अय्या जो है शायद ऐसा है कि उन्होंने बाधा डाला, ठीक है, क्योंकि ये कहानी जो है उनके द्वारा ही लिखी गई है और कुछ अलग क्लाइमेक्स के साथ टीके माधवन जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अरे नॉर्मली ये अगर बता दूँ तो मुझे आधे से अधिक कहानी समझ में आ गया है। मैं तुमको बताऊंगा लास्ट में पूरा साथ में। ये अन्ना कौन है, ये अन्ना कौन है ऐसा बोलता है, ठीक है राणा। పరేయడానికి నాకు 5 నిమిషాలు కూడా పట్టదు. नॉर्मली बता दूँ ये जो नेता है पता नहीं कौन है, यही अन्ना हो सकता है। ये बोलता है कि ये 5 मिनट लगेगा मुझे तुम्हें बर्बाद करने के लिए, ऐसा बोलता है। చేయడానికి నేను మట్టిని కాదు పర్వతాన్ని. ये बोल रहे हैं कि मैं कोई उड़ता हुआ धूल नहीं हूँ, मैं एक पहाड़ हूँ, ठीक है, बिल्कुल समा बोल। ఓపిక ఉన్నారా? ఏంట్రా అంకుల్? కొన్ని
एक मिनट। బయటికి రా ఊదేయడానికి నేను మట్టిని కాదు मैं उड़ता हुआ कोई धूल नहीं हूँ, मैं पर्वत हूँ। ఏంట్రా అంకుల్ కొన్ని నిజాలు బయటికి రాకపోతేనే మంచిది तुमको ये कौन सिखा रहा है? ठीक है, ये तुमको कौन इतना हिम्मत दे रहा है? ठीक है, ये सब बोलने की या बताने की सब कुछ। ओ भाई साहब, నన్ను చంపేసాయి నన్ను చంపేసాయి నన్ను చంపేసాయి నన్ను చంపేసాయి भाई ये बोल रहा है मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। 4 बार बोला, ठीक है। అన్న అంత రెడీ అన్న కెమెరా దగ్గరికి తీసుకురా సరే సార్ भाई साहब ये बोल रहा है ना कि मैं बताता हूँ कैसे होगा। कैमरे को पास लाओ। तो मैं नॉर्मली बता दूं इसके बारे में। तो होता ये है कि ये दलकुर समाज जो होते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते थे, ठीक है। तो अय्या जो थे उनको बोलते कि मतलब एक कहानी जो होता है वो तय करती है कि उसे कब देखा जाना चाहिए। यानी कि ये दलकुर सलमान की बात करते हैं कि क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्टर होते हैं, ठीक है, और ये मतलब शिष्य हो गए हैं अय्या के। तो बोलते हैं कि एक आधुनिक यानी कि मॉडल स्टूडियो है वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। और नॉर्मली मैं बात करूँ, मैंने इसके लिए बात कर लिया है और दुनिया देखेगी कि तुम कौन हो। उसके बाद आता है एक उस स्टूडियो का मालिक पूरा, जो पैसा वैसा लगाता होगा अभी। तो वो बोलता है एक खबर और एक कॉल, एवरीथिंग इज चेंज, सब कुछ चेंज हो गया। और उसके बाद होता ये है कि बोलता है भैया कौन, तो वो बोलता है कि अ, आपका शिष्य टीके महादेवन। फिर टीके महादेवन जो होते हैं दल के समान, वो बोलते हैं कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा, आप उसे कोने में बैठ के देख सकते हो। यानी आप उसे कोने में बैठ के देख सकते हो। ये जो बात है वो दल के समान बोलना है अय्या को, ठीक है। यानी कि टीके महादेवन जो है वो अय्या को बोलना है। फिर होता ये है कि फिर वो फिल्म जो होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। वो फिल्म स्टार्ट होता है, फिर उससे जो अय्या है बोलते हैं कि फिल्म से कमाया हुआ यानी सिनेमा से कमाया हुआ जो दौलत होता है और प्रसिद्धि होता है, इस ये लोगों को भ्रष्ट कर देता है। यानी कि ये चीज़ हो सकता है कि दलकुट सलमान का मतलब वो क्या बोलते हैं एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिल्म की शूटिंग होती है। फिर उसमें दलकुट सलमान जो है डायलॉग बोलते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के मतलब सब कुछ छोड़ के आया हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। और उसके बाद होता है ये कि ये होता है ना, हाँ, उसके बाद होता है कि वो उसको थप्पड़ पड़ जाती है और उसके बाद वो डायलॉग पे आ जाते हैं। डायलॉग पे ये रहता है कि मैं कैसे तुमको बताऊं और कैसे बोल सकता हूँ कि सबसे सुंदर कौन है, चंद्रमा या तुम्हारा चेहरा। ये होता है। उसके बाद लड़की का आता है, उसमें क्या बोलती है कि जरूरी नहीं है कि जो रोता है, जरूरी नहीं है कि जो रोता है वो दुख होता है। मैं हंस रही हूँ, मैं खुश हूँ, फिर भी मेरे आंखों से आंसू आ रहा है। ये चीज़ें जो है पिक्चर की शूटिंग में जैसे दिखाया गया है नॉर्मली। उसके बाद होता ये है इसमें जो दलकुर सलमान ये बोलते हैं कि जो भी मूवी है, ठीक है, ये एक मूवी मैं अपने क्लाइमैक्स के द्वारा, अपने चुने हुए क्लाइमैक्स के द्वारा रिलीज करूँगा। और अब जो हीरोइन होती है वो अय्या के शिष्य होती है, क्या पता हो उसके। वो बोलती हैं कि अय्या ये आप ही लिखी द्वारा फिल्म है और मैं आपकी ही सुनूंगी और जो ऐसे आप करेंगे वैसे करूँगी। और अय्या भी उसको इस तरह वादा कर देते हैं कि हाँ तुम वादा करो कि ऐसे ही तुम करोगे नॉर्मली। उसके बाद आता है कोई राणा जो पुलिस वाला होता है, उस मूवी का हिस्सा होता है। और वो बोलता है कि ये कोई फिल्म का सेट नहीं है, ये एक पुलिस स्टेशन है और इस पुलिस स्टेशन में ये शूटिंग नहीं हो सकती, ये बंद करो। तो ये नॉर्मली मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद होता है ये कि जो अन्ना होता है वो आता है, वो कहता है कि 5 मिनट लगेगा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। तो नॉर्मली इसका बोलने का मतलब एक फिल्म का शूटिंग होता है जो कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। तो दलकुर सलमान बोलते हैं कि ये फिल्म का शूटिंग जो है वो तभी खत्म हो गई जब ये बंदा जो है, जो आदमी है, जो अय्या है, ठीक है, वो छोड़ के जाएंगे नहीं। तो नॉर्मली ये सब चीज़ें होती हैं और मैंने मतलब ये सब बता दिया आपको। और इसमें काम कर रहे हैं दलकुर सलमान और शुभा श्री जो है हीरोइन है। और नॉर्मली ये पिक्चर जो है बहुत खतरनाक है। आप क्लाइमैक्स ड्रामा है, रोमांटिक ड्रामा है और क्लाइमैक्स से बड़ी मूवी है जो आपको देखना चाहिए।
लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी में नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये मेरा रिव्यू ब्रेक डाउन, ज़रूर बताना कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, जिससे अपडेटेड वीडियो आपको तो मिल जाए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।